हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश। इससे संबंधित जितने भी वन लाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना पुष्पभूति वर्धन ने किया था। पुष्पभूति वंश किस कारण प्रसिद्ध हुआ था? हुनों से संघर्ष के कारण। पुष्पभूति वंश किस कारण प्रसिद्ध हुआ था? हुनों से संघर्ष के कारण। पुष्पभूति वंश का चौथा शासक था प्रभाकर वर्धन। पुष्पभूति वंश का चौथा शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? 2, राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र? 2, राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? मौखिर वंश के गृहवर्मन से। राज्यश्री का विवाह मौखिर वंश के गृहवर्मन से हुआ था। आगे प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन के बाद कौन राजा हुआ? राजा हुआ था राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद राजा हुआ था राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन की हत्या किसने की? गौर नरेश शशांक ने। प्रभाकर वर्धन की हत्या गौर नरेश शशांक ने किया था। हर्षवर्धन कब राजगद्दी पर बैठा था? 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन राजगद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी में। आगे है, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो ये था बाणभट्ट। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। हर्ष कितने वर्ष तक शासन किया था? 41 वर्ष तक। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। किस शासक ने अपना उपनाम शिलादित्य रखा था? हर्षवर्धन ने। शिलादित्य किसने नाम रखा था? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किस वल्लभी नरेश से किया? ध्रुवसेन सेकंड से। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किस वल्लभी नरेश से किया था? ध्रुवसेन द्वितीय से किया था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग आया था। आगे प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। द्वितीय अशोक किसको कहते हैं? हर्षवर्धन को। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की? विंध्य शक्ति ने। वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। 630 से 634 के बीच हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? नर्मदा या रेवा नदी। नर्मदा या रेवा नदी के तट पर। हर्ष के समय भारत यात्रा पर आए बौद्ध यात्री ह्वेनसांग का प्रवास काल क्या था? 606 से 612 ईस्वी तक। 606 से 612 ईस्वी तक। हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी? ये क्या था? हर्षचरित एवं कादम्बरी का। बाणभट्ट किन पुस्तकों की रचना की थी? हर्षचरित एवं कादम्बरी का। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का निवासी था। आगे है, किस शासक के शासनकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ था? हर्ष के समय। किस शासक के शासनकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ था? हर्ष के समय में। प्रतापशील, हून, हिरण्यकेसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। प्रतापशील, हून, हिरण्यकेसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ये क्या था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से।
हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से। शकलोत्पलानाथ किसे कहा जा गया, तो विनयादित्य प्लस हर्षवर्धन को। शकलोत्पलानाथ किसे कहा गया, विनयादित्य प्लस हर्षवर्धन को कहा गया। आगे है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, शशांक। हर्ष का समकालीन कौन था, शशांक था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा क्या करता था, प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था, प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है, हरियाणा में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है, हरियाणा में। मौखिर शासकों की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। मौखिर शासकों की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचनाकार कौन थे, हर्षवर्धन थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका का रचनाकार कौन थे, हर्षवर्धन थे। आज भी भारत में ह्वेनसांग की याद करने का मुख्य कारण सियुकी की रचना है। किसकी रचना है, सियुकी की। आगे प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था, वातापिया बादामी के। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था, वातापिया बादामी के। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा गया, ह्वेनसांग को। वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा गया, ह्वेनसांग को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, हर्षवर्धन को। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहे, 14 वर्ष। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, ह्वेनसांग को। किसका कथन है भारत के लोगों गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, ह्वेनसांग के। आगे प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, विष्णु थे। सारनाथ के धम्मरेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, गुप्त काल में। धम्मरेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। घटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई में। घटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई में होता था। हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10 तक। हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा कितना था, 1/6 से 1/10 तक। तो दोस्तों, गुप्त उत्तर काल हम लोग का कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।